वेलकम फ्रेंड्स। आज है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 6.1 प्रूव दैट। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजी रखना ज़रूरी है। अब ये स्ट्रेटजी क्या होगी, तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे हमने देखा था सॉल्व मीन्स व्हाट, कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व ऐसा आएगा तो हम उसमें जो अननोन वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू ढूंढते हैं। वैसे ही प्रूव दैट का मतलब होता है कि इसमें एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उस एक्सप्रेशन को हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बनाना है। सो आवर प्राइम टारगेट इज LH, वी हैव टू प्रूव LHS इक्वल टू RHS। अब इसमें एक साइड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, दूसरी साइड थोड़ी सिंपल दी रहेगी। और हमारी नॉर्मली जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा इक्वल टू सेकंड थीटा। अब इसमें देखिए LHS जो है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे ऑपरेशन है, स्क्वेयरिंग ऑपरेशन है, फिर रेशो वाला है, प्लस का ऑपरेशन है, तो मोर देन वन ऑपरेशन एक साथ है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है इसकी, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इसीलिए कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंप्लीफाई करना मैथमेटिक्स में आसान जाता है, ना कि सिंप्लीफाई को कॉम्प्लेक्स बनाने में। यहाँ सेकंड थीटा है, सेकंड थीटा को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। कौन सा ऑपरेशन से स्टार्ट करें वो भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहली स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी कि विच वन इज़ बिगर एंड कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट साइड, वी विल प्रीफर दैट टू सॉल्व, और उसको सॉल्व करके हम RHS लाएंगे। ये एक होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेटेड साइड को सॉल्व करने पर भी हमें डायरेक्टली RHS नहीं मिलता, वी गेट अनदर एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है जिसको और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं, वहाँ आके हम रुक जाते हैं। तो उस वक्त डरने का नहीं, उस वक्त क्या करना, हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करना कि LHS भी सॉल्व करेंगे, उससे एक एक्सप्रेशन मिलेगा, RHS सॉल्व करेंगे, सेम LHS वाला एक्सप्रेशन हमें दूसरे सॉल्व करने पर भी मिलेगा। और जब LHS और RHS अगर आपको सेम एक्सप्रेशन दे रहे हैं सॉल्विंग होने के बाद, इसका मतलब बोथ आर इक्वल। तो इस तरह से हम ये स्ट्रेटजी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड साइड कौन सी है, तो LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा। अब यहाँ पर फ्रैक्शन प्लस अ कंप्लीट रेशो ऐसा दिया हुआ है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जाएगा कोसाइन थीटा। ठीक है, तो ये दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है ये। तो अब हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 फ्रॉम आइडेंटिटी, 1 अपॉन कॉस थीटा, सो वी गेट सेकंड थीटा। देखो कितने आसानी से हमारे हाथ में RHS आ गया। सो देयर फॉर LHS इक्वल टू RHS, देयर फॉर वी कैन से दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा इक्वल टू सेकंड थीटा। तो यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया कि LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2, कोसाइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत ही आसान है ये। इसमें कॉम्प्लिकेटेड साइड इज LHS इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा।
अब आइडेंटिटी से हमें मालूम है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज सेकंड स्क्वायर थीटा, सो इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसाइन और सेकंड ये एक दूसरे के इन्वर्स है, तो दो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है 1। सो ये बहुत ही आसान था। तो LHS इज इक्वल टू RHS लगे तो हम यहाँ लिख देते हैं सिंस कोसाइन थीटा इंटू सेकंड थीटा इक्वल टू 1। दो वैसे ही साइन और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा और टेंजेंट थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो ये हमारे रिलेशन वाले इंटर रिलेशनशिप में हमें ये आता है, हमने ये सॉल्व भी किया था। इस प्रूव दैट के प्रॉब्लम्स अच्छे से जिसको लगता है कि मुझे आने चाहिए उसने इंटर रिलेशनशिप, फार्मूलाज, रेशोज़, फिर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न बाय हार्ट लर्न करनी चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप ये भी एक बहुत बढ़िया है, रेडिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं इसे। जैसे ये साइन आता है इट इज़ कॉल्ड एज रेडिकल एक्सप्रेशन। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गए LHS। RHS इज सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट। अब LHS और RHS में देखिए, LHS में हमें एक रेशो है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे। आपको मालूम है रैशनलाइजेशन से क्या होता है, वो डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाता है। तो वही चीज़ करेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो LHS इक्वल टू क्या दिया है वो देखते पहले, दैट इज़ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो रैशनलाइज करना है मतलब उसका कॉन्जुगेट पेयर से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारा ओरिजिनल रेशो है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट पेयर से। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर मतलब ये बीच का साइन सिर्फ चेंज करना है, 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। उसी से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका असर हमारे पूरे एक्सप्रेशन पे कुछ नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी चेंजेस करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उसको डिवाइड भी करना है, ऐड करेंगे तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। उससे क्या होता है, जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसमें एज सच कोई फ़र्क नहीं होता। अब यहाँ देखते हैं रैशनलाइजेशन का क्या असर आएगा। तो न्यूमरेटर में सेम ब्रैकेट इंटू सेम ब्रैकेट, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा मीन्स इट्स अ होल स्क्वायर। ये सिचुएशन ये होल स्क्वायर का है, 1 माइनस साइन थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a इज़ 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब देखो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ये आइडेंटिटी से हमें मिलता है 1 माइनस साइन थीटा, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा। नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, 1 अपॉन कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा। तो इस तरह से अब देखिए 1 अपॉन कोसाइन थीटा का मतलब होता है सेकंड थीटा इंटर रिलेशनशिप से, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज टेंजेंट थीटा। सो ये आ गया हमारे हाथ में RHS। सो LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो गया। अब जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे।
सो फोर्थ क्वेश्चन इज, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है अच्छा खासा, सेकंड थीटा माइनस कोसाइन थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू सेकंड थीटा। यहाँ कॉम्प्लिकेटेड साइड इज LHS, तो हम LHS को लेंगे और यहाँ पर हम सारा साइन कॉस में, अब जहाँ पर कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, ना आइडेंटिटी लग रहा है ना कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उसको साइन कॉस कोसाइन में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल अभी हम LHS लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द LHS? प्लस टेंजेंट थीटा। सो सेकंड थीटा मीन्स 1 अपॉन कोसाइन थीटा, इंटर रिलेशनशिप कोसाइन थीटा। इधर कॉट थीटा मतलब होता है कोटेंजेंट थीटा मीन्स कोसाइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा। सो इस तरह से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसाइन थीटा, और यहाँ आएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। तो देखते हैं अभी 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसाइन थीटा, और इधर आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोसाइन थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। अब देखिए ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये एक साइन निकल जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोसाइन थीटा। सो साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा का मतलब होता है इंटर रिलेशनशिप से टेंजेंट थीटा, 1 अपॉन कोसाइन थीटा का मतलब होता है सेकंड थीटा। सो वी इजीली गेट RHS। सो LHS इक्वल टू RHS हमें मिल गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 5। कोटेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल टू कोसेकंड थीटा इंटू सेकंड थीटा। तो यहाँ पर अब कोई भी साइड लिया तो भी चलेगा, बिकॉज बोथ आर एज इक्वल। सो LHS लेते हैं हम, दैट इज कोटेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब यहाँ कुछ आइडेंटिटी एक्सप्रेशन ये कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम इसको सिंपली कोसाइन और साइन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो कोटेंजेंट थीटा मीन्स कोसाइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेंजेंट थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। न्यूमरेटर में तो 1 बन जाएगा बिकॉज इट्स आइडेंटिटी। डिनोमिनेटर इज साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। और यहाँ देखिए अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोसाइन थीटा एंड वी गेट कोसेकंड थीटा इंटू सेकंड थीटा, दैट इज़ नथिंग बट RHS। सो इस तरह से हमने LHS इक्वल टू RHS 5th क्वेश्चन में हमने प्रूव कर दिया। अब जाते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। आसान था ये सब। 6th क्वेश्चन इज 1 अपॉन सेकंड थीटा माइनस
टेंजेंट थीटा इक्वल टू सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ये बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए LHS में फ्रैक्शन है 1 अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, राइट साइड में डिनोमिनेटर गायब है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। पहले हम लिख लेते हैं LHS इज सेकंड थीटा 1 अपॉन सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट पेयर सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बट we know that 1 plus tangent square theta equal to secant square theta। अगर इसको हम इधर भेज देंगे तो 1 इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरह से हमारा तो डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा, तो सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1, और इस तरह से ये होगा सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, दैट इज़ नथिंग बट RHS। सो LHS इक्वल टू RHS हमें मिल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 इज समवॉट टिपिकल वन। यहाँ थोड़ा अलग है, दैट इज साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस कोसाइन रेज़ टू पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो रेज़ टू पावर 4 है, ये हमारा सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्शन है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले LHS लेते हैं। सो LHS इक्वल टू साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस कोसाइन रेज़ टू पावर 4 थीटा, ये LHS है। इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, हमें मालूम है वी नो दैट सिंस a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n, मतलब क्या होता है a रेज़ टू पावर mn। तो एक्चुअल में हमारा जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता है दो चीज़ों का। तो यहाँ पर 4 है, ये मल्टीप्लिकेशन है 2 इंटू 2 का, तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 2 को, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा। ये एक 2 लिया और दूसरा पावर 2। अब देखो 2 इंटू 2 इज़ 4, तो साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा। सेम वैसे ही यहाँ करेंगे, कोसाइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर इज़ 4, फोर्थ पावर। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा a प्लस बी a माइनस बी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब पहला ब्रैकेट तो हमारा आइडेंटिटी है, दैट इज़ 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। बट वी नो दैट सिंस साइन स्क्वायर थीटा पहले आइडेंटिटी से हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पहले इस यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस अब ये बचा हुआ कोसाइन स्क्वायर थीटा। देखो 2 माइनस कोसाइन स्क्वायर है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, सो 1 माइनस ट्वाइस कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो एक तरह से ये भी बहुत आसान था, ये हमारा RHS है। सो LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव हो गया। सो दिस इज व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 इज सेकंड थीटा प्लस
टेंजेंट थीटा इक्वल टू कोसाइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर एच एस इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो हम यहाँ आर एच एस लेंगे। सो आर एच एस इक्वल टू कोसाइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको करते जाते हैं। पहले हम इसका डिनोमिनेटर हमें नहीं चाहिए, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर नहीं है, तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। सो कोसाइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर आया कोसाइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी डिनोमिनेटर में और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया। अभी ये ऊपर आया कोसाइन थीटा न्यूमरेटर इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोसाइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर का एक कोसाइन और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा। न्यूमरेटर को स्प्लिट अप करेंगे, 1 अपॉन कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा। तो इस तरह से अब देखिए 1 अपॉन कोसाइन थीटा इंटर रिलेशनशिप से क्या पता चलेगा, दैट इज सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो इस तरह से हमारी LHS हमारे हाथ में आ गई। सो RHS इक्वल टू LHS। आप LHS भी ले सकते हो या RHS भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 ये एक बहुत ही टिपिकल ऐसा क्वेश्चन है। देखो पूछने का तरीका क्या है। इफ टेंजेंट थीटा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2, then show that tangent square theta plus 1 upon tangent square theta equal to 2। तो ये इस तरह से हमें ये प्रूव करना है। इसमें LHS RHS हमें एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें एक्चुअली हमें जो गिवन है उसको मॉडिफाई करते हुए हमें ये शो करना है। तो जो गिवन है वो पहले लेंगे, दैट इज़ टेंजेंट थीटा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2। इसमें देखते हैं कि जो शो करना है उस पर हमेशा नज़र बनाए रखनी है। उसमें हमें क्या दिख रहा है कि स्क्वायर किया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखिए क्या होगा, टेंजेंट थीटा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब 4। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो सकता है। सो a इज टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मीन्स a इज टेंजेंट थीटा इंटू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इज b प्लस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा मतलब 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा b स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4। this tangent theta get cancel, तो ultimately we get tangent square theta plus 2 plus 1 upon tangent square theta equal to 4। अब नंबर की तरह भेज देते हैं। therefore tangent square theta plus 1 upon tangent square theta equal to 4 minus 2।
ये आ जाएगा दैट इज टेंजेंट थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड। तो ये इस तरह से हमारा एक शो दैट वाला प्रॉब्लम, हेंस शोन, इस तरह से हमने इसको दिखा दिया। अब जाते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो हम 10th प्रॉब्लम है। 10th प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हुआ है। ये एक्सप्रेशन बड़ा दिख रहा है तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी थोड़ा सा बड़ा ही होगा। 1 अपॉन, फिर भी ये एज सच बहुत सिंपल है, 1 प्लस 1 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस को टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए इंटू कोसाइन ए। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम है। इसमें ऑब्वियसली LHS इज कॉम्प्लिकेटेड वन, LHS चॉइस करेंगे। सो टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स में हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, तो हम वो लिख देंगे टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए का मतलब सेकंड स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए का मतलब को सेकंड स्क्वायर ए। तो अब हम इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज हमारे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है। तो टेंजेंट ए का मतलब साइन ए अपॉन कोसाइन ए अपॉन, ये हो गया न्यूमरेटर का साइन कॉस में कन्वर्जन, इंटर रिलेशनशिप। और सेकंड स्क्वायर ए का मतलब 1 अपॉन कोसाइन स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट का मतलब कोसाइन ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन हो गए हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एक सिंपल मेथड है। सो न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन रहा तो पहला फ्रैक्शन एज इट इज़, ये क्या बोलता है, लीव मी, तो साइन ए अपॉन कोसाइन ए, फर्स्ट फ्रैक्शन सेज लीव मी। ये जो डिवीजन वाला लाइन है तो ये बोलता है चेंज मी, तो डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लेना है, दैट इज़ कोसाइन स्क्वायर ए अपॉन 1। इधर भी वही होगा, फर्स्ट फ्रैक्शन लीव मी कोसाइन ए अपॉन साइन ए, फिर डिवीजन बोलेगा चेंज मी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो यहाँ हम एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है, नीचे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ हमने लिखा नहीं है, स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर भी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये होल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, ये भी होल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी होल ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, ये भी रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रेज़ टू पावर 4, मैं इसको निकाल देता हूँ, ये इसको भी निकाल देता हूँ, तो ये रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। एक बार हम लगे तो फिर से इसको देख लेंगे कि रेज़ टू पावर 4 कैसे हुआ था। देखो यहाँ पर होल ब्रैकेट स्क्वायर ये हमने लिखा नहीं था, सॉरी फॉर दैट, रेस्ट होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होता है हमें मालूम है। सो 1 अपॉन कोसाइन रेज़ टू पावर 4a हो जाएगा, कोसेकंड स्क्वायर ए का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, तो 1 अपॉन
साइन रेस टू पावर 4a। लगे तो मैं इसको बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको भी लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो जाए रेस टू पावर 4, ये हो गया रेस टू पावर 4। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम आगे करेंगे, देखो यहाँ ये एक कोसाइन चला जाएगा, ये 4 का 3 हो जाएगा, ये साइन चला जाएगा, ये 4 का 3 हो जाएगा। तो हमें मिला साइन ए इंटू कोसाइन क्यूब ए प्लस कोसाइन ए इंटू साइन क्यूब ए। और अब देखिए यहाँ पर दो टर्म्स है हमारे पास, तो दोनों में साइन ए कोसाइन ए कॉमन है, तो हम उसको बाहर लेंगे, साइन ए कोसाइन ए। अब ब्रैकेट में बचेगा क्या, साइन निकल गया, कोसाइन ए एक निकल गया, तो एक बचेगा, दो बचेंगे कोसाइन स्क्वायर ए, प्लस इधर कोसाइन ए निकल गया, साइन क्यूब में का एक निकल गया, तो साइन स्क्वायर ए। तो ये दूसरे ब्रैकेट में तो हमें आइडेंटिटी मिल गई, देयरफॉर वी कैन से दैट हमारे हाथ में अभी क्या आया, साइन ए इंटू कोसाइन ए। सो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS हमें मिल गया। सॉरी वो स्क्वायर मैंने देखा नहीं था, इसलिए वो कंप्लीट स्क्वायर रह गया था, लेकिन अब आपको ध्यान में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये अपने आप में एक बहुत टिपिकल सा प्रॉब्लम है, इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान दीजिए। सेकंड रेस टू पावर 4a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेस टू पावर 4a। जब भी ऐसा रेस टू पावर 4 वगैरह आएगा तो थोड़ा सा केयरफुली हम करेंगे। टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सब बराबर लिख दिया है। अब देखते हैं LHS लेते हैं। सो LHS इक्वल टू सेकंड रेस टू पावर 4a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेस टू पावर 4a माइनस 2 इंटू टेंजेंट स्क्वायर ए। अब सेकंड रेस टू पावर 4a को अगर हम इंटर रिलेशनशिप से देखेंगे तो 1 अपॉन कोसाइन रेस टू पावर 4a हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये हमने पहले भी कन्वर्जन किया था रेस टू पावर 4a का, वो हम यहाँ पर करेंगे। माइनस 2 इंटू टेंजेंट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी हमारे हाथ में है, दैट इज टेंजेंट स्क्वायर ए। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिंस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो वो हम यहाँ लिखेंगे कि सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, सो अब ये देखो क्या हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ये इसको इसके नीचे भेज देते, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कोसाइन रेस टू पावर 4a माइनस 2। तो यहाँ क्या हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई 2 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस माइनस प्लस 2, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा कोसाइन स्क्वायर ए अपॉन कोसाइन रेस टू पावर 4a माइनस 2 इंटू सेकेंड है तो 1 अपॉन कोसाइन स्क्वायर ए प्लस 2। इसको हम ब्रैकेट में डालते हैं, ये प्लस 2 थोड़ा बाहर रखते हैं। देखो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4 कैंसिल होके 2 आएगा। सो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए
अपॉन कोसाइन स्क्वायर ए माइनस 2 अपॉन कोसाइन स्क्वायर ए, ये हम सेपरेट ब्रैकेट में पुट अप करेंगे सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक ही लिख देंगे, कोसाइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 प्लस 2। इस चीज़ के लिए मैंने वो ब्रैकेट में डाले थे। अब देखो यहाँ पर ये +1 -2 मीन्स ये हो गया -1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोसाइन स्क्वायर ए। नंबर का हमने प्लस माइनस किया, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं बन पा रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। तो -1 से माइनस निकल गया तो +1 प्लस साइन स्क्वायर ए से माइनस निकल गया तो माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोसाइन स्क्वायर ए प्लस 2। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कोसाइन स्क्वायर ए, तो माइनस इन ब्रैकेट कोसाइन स्क्वायर ए अपॉन क्या आ गया, कोसाइन स्क्वायर ए प्लस 2। तो ये सेम डिवीजन में है तो -1 हो जाएगा प्लस 2। तो अभी आ गया हमारे हाथ में, दैट इज़ 1। सो दिस इज़ नथिंग बट RHS। सो LHS इक्वल टू RHS। ये आसान था एज सच, बट इसमें थोड़ा सा वो माइनस निकालने का एक ट्विस्ट है। अगर वो माइनस निकालना अगर हमारे ध्यान में आ गया तो हम आगे आसान सॉल्व करें। अब लास्ट वन इज़ 12th प्रॉब्लम। ये एक खुद ही अलग टाइप का प्रॉब्लम है। सो टेंजेंट थीटा अपॉन सेकंड थीटा -1 इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा -1। ये प्रॉब्लम शुरू करने के पहले हम है ना एक कंसेप्ट सीखते हैं। सो कंसेप्ट ऑफ इक्वल रेशियो, पहले वो समझ लेते हैं। तो इक्वल रेशियो में हम ये थ्योरम हमने पिछले साल देखा था कि सपोज A/B इक्वल टू C/D आर इक्वल रेशियोज, आर इक्वल रेशियो, then we can say that क्या बोल सकते हैं हम कि A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू K। K इज इक्वल रेशो। इन दोनों रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म K आता है, तो हम इक्वल कर सकते हैं, बराबर है। अगर हम अब ये दो रेशो में देन ईच रेशो इक्वल टू K इक्वल टू क्या होगा, A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू, हम अगर न्यूमरेटर ऐड करते A प्लस C B प्लस D तो भी चलेगा, या फिर न्यूमरेटर में एडिशन रखते हैं, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन रखते हैं। देन also the simplest form of this simplification is also K। अगर हमने पैटर्न चेंज कर दिया A माइनस C और डिनोमिनेटर में B माइनस C कर दिया, B माइनस D, तो भी हमारा सेम ही रहेगा। बट हमें क्या करना है कि जो भी करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते जाएंगे, तो ये सारा इक्वल आएगा। यही फंडा हम मीन्स देखो अभी दिस A/B इज इक्वल टू ऑल these 3 ratios, this C/D is also equal to these 3 ratio and these individual ratios are also equal to each other। so इस तरह से ये इक्वल रेशो का थ्योरम है, उसका ही हमें यहाँ अप्लीकेशन करना है। तो देखिए हम करते हैं, पहले लेते हैं हम, वी नो दैट
प्रॉब्लम पे जाते हैं। वी नो दैट हमारे पास प्रॉब्लम है कि टेंजेंट ए अपॉन सेकंड ए माइनस वन, ये हमें अचीव करना है सबसे पहला। तो उसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी है सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा मैंने सेपरेट इसलिए लिया, ये आइडेंटिटी चूज़ कैसे करना है, तो प्रॉब्लम का LHS आपने देखना है। प्रॉब्लम का LHS देखिए क्या है, तो टेंजेंट थीटा है और नीचे सेकंड थीटा माइनस वन है। तो इसीलिए हमने इससे डिसाइड किया कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा लेना है। फिर स्क्वायर स्क्वायर का हमें रिडक्शन अभी यहाँ आ जाएगा। तो किस तरह से उसको रिक्वायर्ड इसमें लाना है, देखो सेकंड स्क्वायर थीटा ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेकंड थीटा प्लस वन सेकंड थीटा माइनस वन इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। देखो स्क्वायर निकल गए। अब हमें चाहिए था टेंजेंट थीटा अपॉन, तो इसको हम नीचे भेज देंगे, इस टेंजेंट को हम नीचे भेज देंगे, तो इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, सेकंड थीटा प्लस वन अपॉन टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा अपॉन सेकंड थीटा माइनस वन। देखो जो हमारे प्रॉब्लम का LHS हमारा यहाँ अचीव हो गया है। देखो मैं इसको राउंड करता हूँ, दिस इज व्हाट LHS ऑफ प्रॉब्लम। सो दिस इज LHS ऑफ प्रॉब्लम। तो ये LHS है प्रॉब्लम का, तो हमारा ये अचीव हो गया। अब दिस LHS इज इक्वल टू समथिंग दिस, तो दीज आर द इक्वल रेशियोज। Therefore, by theorem on equal ratio क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि टेंजेंट थीटा अपॉन सेकंड थीटा माइनस वन इक्वल टू सेकंड थीटा प्लस वन अपॉन टेंजेंट थीटा इक्वल टू k. So therefore k means each ratio k equal to, हम न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा प्लस वन अपॉन सेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस वन प्लस टेंजेंट थीटा। तो हमारा देयरफॉर k इक्वल टू, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। सो टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा, न्यूमरेटर इज़ वेल अरेंज्ड, जैसा चाहिए था वैसा ही है, सिर्फ डिनोमिनेटर में हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस वन। सो दिस इज k and this also k, so we can say that इसको हम बोले तो प्लस, हमें वन बोल सकते हैं, टू बोल सकते हैं। सो फ्रॉम वन एंड टू बोथ आर इक्वल टू k, सो हम बोल सकते हैं कि k इक्वल टू, हम सिर्फ जितना दिखाना है उतना ही लेते हैं, टेंजेंट थीटा अपॉन सेकंड थीटा माइनस वन इक्वल टू, अब ये टू में जाते हैं तो ये भी इक्वल टू k है, तो इसको इक्वेट कर सकते हैं। सो टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा प्लस वन अपॉन टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस वन। तो इस तरह से हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये है, इसे कहा जाता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो के प्रॉब्लम्स। ये कंसेप्ट थोड़े ध्यान में रखना आपने, ये पिछले साल 9th में था, इसको एक बार रिवाइज करो तो आपको फटाफट ये समझ में आए। इस तरह के प्रॉब्लम मोस्टली प्रिफर किए जाते हैं एग्ज़ाम में। अब हम अगले वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे।